देखो बालक, आज हम लोग पढ़ेंगे 10 का त्रिकोणमिति जो 8 लेसन में है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमको सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद है तो सभी क्वेश्चन आराम से हल होंगे, अगर सूत्र नहीं याद है तो हल करने में परेशानी होगी। तो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति का मतलब त्रिकोण प्लस मिति, यानी त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का होता है मापन या मापना। अब जो त्रिभुज होता है, जो त्रिकोणमिति होती है, वो अंग्रेजी के शब्द के ट्रिग्नोमेट्री TRIGO ट्रिग्नोमेट्री से बना है। ठीक, यानी जो त्रिकोणमिति अंग्रेजी शब्द के ट्रिग्नोमेट्री से बना है। अंग्रेजी के जो ये ग्रीक शब्द होता है, इसका मतलब होता है ट्राई मतलब होता है 3, ये होता है गान, यानी इसका मतलब होता है भुजा, और मिट्राग होता है यानी माप। यानी 3 भुजाओं का जो माप होता है, इसका जो परिभाषा अगर हम लिखेंगे बालक, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन
किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति का परिभाषा होता है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं त्रिकोणमिति, उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति के बाद इसका मेन जो होता है सूत्र याद होना चाहिए। तो इसके बाद हम सूत्र लिखेंगे। त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज हम लेते हैं वह हमेशा समकोण त्रिभुज होता है बालक, हमेशा समकोण, ये 90 होता है। अगर हम इसको थीटा लेंगे और ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, तो अगर हम सूत्र लिखते हैं तो मेन जो गलती होता है वो कोण के सामने, अगर जो कोण होता है कोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है वह लंब होती है, और ये आधार और 90 अंश के सामने की भुजा कभी बदलती नहीं, हमेशा 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कोण होती है। अगर हम थीटा को यहाँ पर लिख दें तो अगर हम सूत्र लिखेंगे और थीटा को यहाँ पर लिख दें तो इसके ठीक सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये वाला आधार हो जाएगा, लेकिन 90 अंश के सामने की भुजा कभी बदलती नहीं है। प्रश्न में अनेक क्वेश्चन आएंगे जो ये थीटे पर ही निर्भर है, थीटा कहाँ लगा रहा है, जहाँ से थीटा लगाएगा उसके अनुसार हम लंब और आधार लेंगे, लेकिन 90 अंश के सामने भुजा हमेशा बदलती नहीं है, हमेशा कण ही होता है। तो त्रिकोणमिति का सूत्र लिखेंगे, जैसे इसका कुछ ट्रिक है, लाल बटा में करता है, यल से बालक लंब होता है, ए से आधार और ए से कोण होता है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है वो 6 होती है। पहला होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है यल बटा में के, यानी लंब बटा में कोण होता है। उसके बाद कास थीटा होता है, कास थीटा बराबर होता है ए बटा में के, यानी आधार बटा में कोण होता है। कास के बाद टैन थीटा होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है यल बटा में ए। अब ठीक जो 3 होता है इसके विपरीत होता है, जो काट थीटा होता है यह चला जाएगा ऊपर, ऊपर यहाँ से चलेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर, ये नीचे, तो यानी इसका उल्टा होता है। तो ए जाएगा ऊपर यानी आधार बटा में लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा के बटा में ए, यानी कर्ण बटा में आधार, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा के बटा में यल। ये अगर याद है तो आज से हम लोग ए का आराम से समझ में आएगा कि मान जो भी निकालना है वो निकल जाएगा इस पूरे सूत्र की सहायता से। और चैप्टर पढ़ने के लिए और सूत्र है जो हम इसी में ही पूरा सब सूत्रों को लिख दे रहे हैं एक बार में ही। जैसे ये याद होना चाहिए, सिद्ध करने में ये बहुत काम आता है, साइन थीटा इक्वल टू, इसका ट्रिक है क्या कि अगर साइन कहता है तो साइन थीटा कहता है तो साइन ऊपर से फर्स्ट है तो याद करने की आवश्यकता नहीं, नीचे से देखो त्रिकोणमिति जो अनुपात होती है, जो साइन कास टैन कास सेक कोसेक होता है, तो ऊपर से फर्स्ट साइन है तो नीचे से देखें क्या होता है, तो उसका उल्टा होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा में कोसेक थीटा, फिर कास थीटा, ऊपर से दूसरा नंबर है तो नीचे से दूसरा नंबर, ये पहला ये दूसरा का आएगा सेक थीटा, तो 1 अपान सेक थीटा, ऊपर से तीसरा है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू होगा 1 अपान, नीचे तीसरा पर क्या है काट है। अब इसके बाद फिर इसका उल्टा काट थीटा इक्वल टू,
तो 1 tan थीटा हो जाएगा। अब काट के बाद sec थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा हो जाएगा और cosec थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा हो जाएगी। ये पूरा याद रहना चाहिए, अगर याद है तब तो हल होगा, नहीं तो फिर समझ में आएगा ही नहीं। इसके बाद जो मेन सूत्र का भी बार बार होता है वह है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा। हमेशा tan थीटा sin अपान cos थीटा में अधिकतर टूट जाता है। उसके बाद cos थीटा इक्वल टू होता है, इसी को उल्टा कर तो ऊपर चला जाएगा cos और नीचे आ जाएगा sin थीटा। ये इसका अधिकतर हम सूत्र में यूज करेंगे। जो भी है वो हमेशा साइन और कास में ही टूटता है। फिर ये वाला है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये मेन सूत्र है वाला। अब इसके बाद इससे और 2 सूत्र बनते हैं। अगर ये याद है तो दोनों सूत्र याद हो जाएंगे। इसका पक्षांतर कर देते हैं। अगर साइन स्क्वायर जहाँ सिद्ध करना होता है वहाँ पे 1 माइनस कास, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह पर हमको साइन स्क्वायर का प्रयोग करना है तो हम कर देते हैं, जो जैसे प्रश्न उसके अनुसार हम करते हैं। लेकिन ये सूत्र याद रहेगा तभी वो संभव है। इसके बाद कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इस बार साइन को पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मेन सूत्र है। अब इसकी सहायता से 2 और सूत्र बनेंगे। इस सब का प्रयोग 8.1, 8.2 और 8.3 प्रश्नावली में है। अगर ये याद होगा या इतना तो कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। अगर याद नहीं तभी समस्या होती है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर पक्षांतर करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यानी tan स्क्वायर थीटा की जगह पर प्रयोग करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसको पक्षांतर कर दो तो ये प्लस 1 है तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक और है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये याद है तो इससे फिर 2 बनेंगे। पक्षांतर कर लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा। अब काट को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ये हमारा सूत्र है त्रिकोणमिति का। अगर इतना याद है तो त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन 8.1, 2 और 3 हल हो जाएंगे। जैसे प्रश्नावली 8.1 का हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।